तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय। ठीक है, क्लास 12 की पूरी चैप्टर हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा जो है P&C का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए बिना एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन पहले हम लोग देख लें क्या क्या पढ़ने वाला है इस चैप्टर में। तो कर्म एवं संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम सीखते हैं कि किसी समूह से वस्तु का चयन यानी कि सिलेक्शन या व्यवस्था अरेंजमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं एक कक्षा में 10 छात्र हैं। ठीक है, 10 स्टूडेंट है कक्षा में, 3 छात्रों की एक टीम बनाने से तरीके बनाई जा सकते हैं। ठीक है, 5 छात्र में से एक कैप्टन एक वॉइस कैप्टन कितने तरीके से चुने जा सकते हैं। अगर मैथ के शब्द में अक्षरों को कितने अलग अलग तरीक़ों से सजाया जा सकता है। ठीक है, तो इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टोरियल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्रमचय पढ़ने वाला है, संचय पढ़ने वाला है, ऑर्डर और डिसऑर्डर भी पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक्स देखने वाले हैं, NCERT और चेक बोर्ड का जो हमारा क्वेश्चन है बोर्ड क्वेश्चन वो देखने वाला है, PYQ जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए याद रखने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, याद रखना है आप लोग को क्या क्या। अगर क्रम यानी कि ऑर्डर महत्वपूर्ण हो तो वह परम्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, उदाहरण फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये परम्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कैप्टन और वॉइस कैप्टन। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। वहीं अगर कर्म ऑर्डर महत्वपूर्ण नहीं है तो वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। कैसे, जैसे कि क्रिकेट का टीम बनाना, मेरे पास कोई 15 आदमी है, 12 को चुनेंगे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कौन व्यक्ति आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन इस 12 में से हमको एक ट्रॉफ़ी लेना है। ठीक है, हमको एक ट्रॉफ़ी लेना है तो ये ट्रॉफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये 15 में 12 कौन आ रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं होगा। किसी समूह से 5 छात्रों का चयन करना, ठीक है, वही बात है, 15 में से हम किसी 12 को ले रहे हैं तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो 12 कौन है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा इस 12 से जो है हमारा वो एक ट्रॉफ़ी आएगा या नहीं। ठीक है, इस अध्याय का लक्ष्य क्या है, तो इस अध्याय का लक्ष्य है इस अध्याय के अंत तक में आप बिना किसी कठिनाई के N फैक्टोरियल, NPR, NCR और इसके सभी प्रकार के प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, इसमें जो है अभी तक हम लोग जो पढ़े AP, GP, HP, अगर इस तीनों का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार ज़रूर चेक कीजिए। ठीक है, तीनों क्या था, फॉर्मूला बेस था। ये भी जो है ना एक तरह से फॉर्मूला बेस ही है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद के शुरू करते हैं क्रमचय और संचय यानी कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का पहला भाग जो कि है क्रमचय। ठीक है, यानी कि परम्यूटेशन। ठीक है, तो क्या है क्रमचय, क्या है, जब किसी समूह या वस्तु को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि उसका कर्म ऑर्डर का महत्वपूर्ण हो तो उसे परम्यूटेशन कहा जाता है। जैसे कि अभी आप लोग को हम बताएं, जैसे हम लोग को ट्रॉफ़ी इम्पोर्टेंट है, कितना उस ट्रॉफ़ी के लिए कितना व्यक्ति लगा वो इम्पोर्टेंट नहीं, हम लोग को ट्रॉफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया ट्रॉफ़ी जीत रहा है, हम लोग के लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब उस इंडिया टीम में कौन कौन खेल रहा है हम लोग के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर सरल शब्द में कहा तो जहाँ कर्म बदलने से परिणाम बदल जाए वो परम्यूटेशन है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास पाँच ट्रॉफ़ी है, ठीक है ना, 5 ट्रॉफ़ी है, लेकिन वो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब उसमें क्या है कि एक ये फर्स्ट प्राइज़ है, ये सेकंड प्राइज़ है, ये थर्ड प्राइज़ है, ये फोर्थ प्राइज़ है, ये फिफ्थ प्राइज़ है। अगर हम इसको ले लेंगे तो इसमें जो है
परिणाम बदल जाए क्योंकि हम फर्स्ट आ जाएंगे। और अगर हम ये सेकंड या फोर्थ ले लें तो हमारा परिणाम बदल जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार है। ठीक है, उदाहरण मान लीजिए, उदाहरण क्या है, मान लीजिए हमारे पास 3 लड़के हैं। मान लो आपके क्लास में जो है 3 लड़का है। एक है राकेश, एक है मनीष, तीसरा है अनुराग। ठीक है, 3 लड़का है, इन तीनों में एक पंक्ति में खड़ा है, तीनों एक पंक्ति में। ठीक है, तो अलग अलग क्रम में ऑर्डर करने का तरीका, तो हम क्या है, हम इसको अब हम क्या करते हैं, इसको पहले कर देते हैं मनीष को, शॉर्टकट में लिखते हैं, पहले मनीष को कर देते हैं, फिर अब अनुराग को कर दिए, फिर अब राकेश को कर दिए। तो अब क्या करेंगे, अब पहले अनुराग को कर दिए, फिर जो है राकेश को कर दिए, फिर जो है मनीष को कर दिए। कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क पड़ रहा है? तीनों में कोई फ़र्क पड़ रहा है? और अब हम क्या करेंगे, अब पहले राकेश को कर दिए, फिर मनीष को कर दिए, फिर अनुराग को कर दिए। क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ रहा है? आपके अनुसार से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो जहाँ फ़र्क नहीं, परिणाम नहीं बदल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग जो कहेंगे, अगर हम एक लड़का को इधर उधर खड़ा कर रहे हैं, तो अगर एक लाइन में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये जो हो जाएगा वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक ना, अगर वहीं पे हम मनीष को जो है, मनीष, अनुराग, मनीष और राकेश 3 व्यक्ति है, अगर हम इसको अब फर्स्ट कर दें, इसको सेकंड कर दें, इसको थर्ड कर दें, कुछ इस प्रकार से। अब हम क्या करें, राकेश को फर्स्ट कर दें, मनीष को सेकंड ही रहने दें और अनुराग को थर्ड कर दें, तो हमारा परिणाम बदल जाएगा। और तो तब यहाँ पे हम लोग कहेंगे इसको, ये परम्यूटेशन हो गया। ठीक है, यहाँ कर्मचय हो गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए 3 अंक है, 1 2 3 में से 2 अंकों की संख्या बनानी है। बनने वाली संख्या क्या होगी, बनने वाला 1 2 3 संख्या है, तो क्या बनेगा, 1 2 बनेगा, 12 बनेगा, 13 बनेगा, 21 बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, 31 बनेगा, 23 बनेगा, 32 बनेगा। ठीक है, यहाँ अब यहाँ क्या है, यहाँ 12 और 21 अलग अलग है, इसीलिए ऑर्डर महत्वपूर्ण है। तब यहाँ पे क्या हो गया, ये परम्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण इसका क्या बात है, परम्यूटेशन कर्म का महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगर एक लाइन में है और वो अगर जैसे मान लो 1 2 3 है, अगर पहले हम 2 1 3 लिख दें और इसका जो है इम्पोर्टेंस बदल जाए, तो वो जो है परम्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, सभी वस्तुओं का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। जैसे मेरे पास 15 व्यक्ति हैं, 15 में 12 ही यूज किए और 12 से ही मेरा बदल रहा है, फॉर्मेट बदल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, परम्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, n वस्तुओं में r वस्तुओं का क्रमचय NPR से दर्शाता है। ये एक फॉर्मूला है। ठीक ना, ये जो है, एक सेकेंड, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है, n परम्यूटेशन r, ये आई है। ठीक ना, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, एक सेकेंड, हम एक सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड,
तो ये क्या है, एक सेकंड, इसको हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। ये आई जो है इसको हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, एन माइनस आर, इसको भी हम लोग फैक्टोरियल बोल सकते हैं। या तो हम लोग इसको फैक्टोरियल बोल सकते हैं, या आई जो रहता है एक आई टाइप में डॉटेड आइकन जो रहता है उसको हम लोग फैक्टोरियल बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पी क्या है, एन है, कुल वस्तु है उसको हम लोग एन बोलेंगे। जो संख्या आपका जो दिया रहता है, मान लीजिए 10 है, ठीक है। चुनी गई वस्तु यानी कि 10 में से हम 5 व्यक्ति को ही चुने, ठीक है, ये आर हो जाएगा। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, ये तो क्योंकि हमारा आ गया, हमारा क्या है, एन दिया हुआ है, एन 10 दिया हुआ है, सॉरी एक मिनट, 10 है, आर हमारा निकला हुआ है, ठीक है ना। 10 माइनस 5, 5 बचा। तो अब इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, जहाँ तक ये नीचे वाला रहे वहीं तक लिखना है, ठीक है ना। और ये 5 फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल है, तो ये 5 से 5 कट जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक को आपको गुना कर देना है, जो भी आएगा वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। यही बेसिकली फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई दुनिया का और तिदम्बा नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी समूह या वस्तु में कुछ वस्तुओं का चयन इस प्रकार किया जाए कि उसमें ऑर्डर का कोई महत्वपूर्ण ना हो, उसे कॉम्बिनेशन यानी कि संचय कहते हैं। अब मान लीजिए कि एक अनुराग है, मनीष है और समीर है, ठीक है। 3 लड़का है, एक सीधा लाइन में खड़ा है, ठीक है। अब हम पहले मनीष को कर दें, उसके बाद अनुराग कर दें, उसके बाद समीर कर दें, कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमें प्राइज़ नहीं मिल रहा है, मेडल नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। पहले समीर को कर दे, फिर मनीष को कर दे, फिर अनुराग को कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक सिंपल लाइन में ये लोग खड़ा है, तो हमारा जो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसीलिए उदाहरण मान लेते हैं, सेम चीज़ आपको जो बताएं। मान लीजिए हमारे पास 3 लड़के हैं ABC, यदि उनमें से 2 का चयन करना हो। अब मान लीजिए कि मेरे पास मनीष है, अनुराग है और समीर है, ठीक है। 3 लड़का है मेरे पास, अब हमको इसमें 2 ही चयन करना है, तो क्या होगा, अनुराग प्लस मनीष हो सकता है, एक मिनट, अनुराग प्लस मनीष हो सकता है, मनीष M होगा ना, मनीष प्लस अनुराग हो सकता है, अनुराग प्लस समीर हो सकता है, समीर प्लस अनुराग हो सकता है, मनीष प्लस समीर हो सकता है, समीर प्लस मनीष हो सकता है। तो हमारा कहीं कोई फ़र्क पड़ रहा है, हमको 2 ही लड़का चुनना है ना, हम किसी से भी कैसे भी चुन सकते हैं, ठीक है, किसी को आगे भी पीछे रख सकते हैं, ठीक है, कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसी को हम लोग जो है कॉम्बिनेशन कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 4 किताब है। अब मान लेते हैं कि आपके पास एक अकाउंटेंसी की बुक है, एक BMT की बुक है, एक इको की बुक है और एक जो है आपकी इंग्लिश की बुक है, ठीक है। अब हम इसको किसी भी तरह से हम रखें, पहले हम लोग अकाउंटेंसी रख दें, उसके बाद इको रख दें, उसके बाद इंग्लिश रख दें, उसके बाद जो है BMT रखें, या फिर पहले हम लोग BMT रख दें, उसके बाद जो है अकाउंटेंसी रख दें, उसके बाद जो इंग्लिश रख दें, उसके बाद जो है इको रख दें, तो कहीं कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं फ़र्क पड़ा ना। हम किताब को किसी भी प्रकार से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़े, तो उसको हम लोग जो है कॉम्बिनेशन बोलेंगे, ठीक है। सीधा सीधी इतना जान लो कि किसी भी प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत के बाद अगर आपको फल मिल रहा है और फल से आपका ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, रियल एग्जांपल लेते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है
और कुछ चेंज हो रहा है तो वो जो है परमुटेशन हो जाएगा, और कुछ चेंज नहीं हो रहा है। आप कोई किताब को ऑर्गेनाइज कर, कितना प्रकार से आप एक किताब को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक शेल्फ में, तो उसको जो है हम लोग कॉम्बिनेशन बोलेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपके क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, मनीष ले लेते हैं, समीर लेते हैं, अनुराग लेते हैं, और किसका ले सकते हैं, राकेश ले सकते हैं, ठीक है। 2 इनाम 4 इनाम लेते हैं, ठीक है, इनफ है। टीम में सबसे पहले कौन और बाद में कौन। अब मान लेते हैं इसका हम लोग इस चारों का एक टीम बनाना है, ठीक है ना, ठीक है। अब हम पहले समीर को रख लें, लास्ट में मनीष को रखें, कोई दिक्कत। पहले हम समीर को रख लें, सॉरी पहले हम अनुराग को रख लें, लास्ट में जो है राकेश को रखें, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो है ये संचय हो जाएगा, ठीक है। कम, ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। महत्वपूर्ण बातें क्या है, कॉम्बिनेशन में कर्म ऑर्डर का महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसमें ऑर्डर्स जो है, लाइनिंग जो है वो महत्वपूर्ण, लाइन तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर लाइन को हम इधर से करें या फिर इधर से करें, ठीक है, इसमें जो चीज़ है वो नहीं बदल रहा है या फिर इसका इफ़ेक्ट कहीं नहीं पड़ रहा है, तो ये जो है आपका कॉम्बिनेशन का हो जाएगा, ठीक है। चुनी हुई वस्तु को क्रम में बदलने पर कोई परिणाम नहीं रहता या फिर वही रहता है, ठीक है। एन वस्तुओं में आर वस्तुओं का संचय, इसका फॉर्मूला जो होता है ये रहता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला का पूरा डिटेल जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलो दोनों में अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा में अंतर है। जब किसी वस्तु समूह को एक निश्चित श्रृंखला में व्यवस्थित किया जाता है उसको क्रमचय कहते हैं। जब किसी वस्तु या समूह को कुछ वस्तुओं का चयन किया जाता है वहाँ कर्म का कोई महत्व नहीं रहता है तो उसे हम लोग संचय कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर क्या है, कर्म का महत्वपूर्ण होता है, ऑर्डर बदलने से परिणाम बदल सकता है। अगर ऑर्डर बदल दे, अगर हम बोल दें कि MS धोनी फर्स्ट में जाएगा और ये 6 बॉल में 6 छक्का मार के जो है इंडिया को जिता दे, तो यहाँ पे हमारा जो है परिणाम बदल जाएगा, तो यहाँ ऑटोमेटिक ये परमुटेशन हो जाएगा। अब हम बोल दें नहीं, कोई एक बकवास खिलाड़ी चला जाए, ठीक है, और वो जो है एक भी बॉल हिट नहीं कर पाए, तो यहाँ परिणाम बदल जाएगा। तो इस केस में जो है वो परमुटेशन हो जाएगा, ठीक है। कर्म का महत्व नहीं होता, ठीक है। अगर कोई लाइन है जिसका महत्व नहीं है, ऑर्डर बदलने से परिणाम नहीं बदलता है जिसका, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ ऑर्डर दिए हैं, ठीक है, और वो नहीं बदल रहा है तो वो संचय हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण ABC को सजाने का तरीका क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हम लोग ABC लिख सकते हैं, उसके बाद क्या लिख सकते हैं ACB लिख सकते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं ABCA लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन हम वहीं पे अगर कॉम्बिनेशन में देखें तो इसको 2 तरह से लिख सकते हैं, ठीक ना। अब इसमें क्या होता है ना, आपको 5 खिलाड़ी दिया हुआ है, इसमें 2 खिलाड़ी ही चुनना है, तो आप किसी भी तरह से चुन सकते हैं। A+B चुन सकते हैं, B+C चुन सकते हैं, A+C चुन सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको चुनना है, ठीक है। अगर प्रकृति देखें तो व्यवस्थित करना, अरेंजमेंट करना को ही हम लोग एक सीधा सीधी बोले तो परमुटेशन कहते हैं, और वहीं पे सिर्फ यहाँ पे सिलेक्शन करने वाले को हम लोग जो है वो कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। कब उपयोगी है, जहाँ पर पद, स्थान, कर्म, रैंकिंग या को व्यवस्था करना आदि का ध्यान पड़ने पर, ठीक है। 1 सेकेंड, सिंबल क्या है,
इसका सिंबल क्या है? ठीक है, ये हो जाएगा। वहीं अगर रियल एग्जाम्पल की रियल लाइफ में एग्जाम्पल की बात करें, एक प्रतियोगिता परीक्षा में जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, तो अगर हम किसी को फर्स्ट कर दें, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड, और बाद में जो है नहीं बोलेंगे नहीं ये आदमी को फर्स्ट होना चाहिए, इसको सेकंड होना चाहिए, तो यहाँ जो बदल जाएगा, तो इसको कर्मचय बोलेंगे। वहीं पे है ये, या 11 खिलाड़ी का चयन करना है, किस क्रम में करना है कोई फर्क नहीं पड़ता, चलिए कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये। ठीक है, कर्मचय और कॉम्बिनेशन रियल लाइफ आपको बताएं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, एक सेकंड। एक समिति बनाना है, 5 में से 3 लोग का चुनना है। अगर कोई अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई सचिव है, ये कर्म मायने रख जाएगा यहाँ पे, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा कर्मचय हो जाएगा। वहीं पे इसमें से केवल 3 लोग का टीम बनाना है, तो यहाँ पे क्या पद क्या है, क्या मिलेगा कोई जरूरी नहीं, ये संचय हो जाएगा। यहाँ केवल चयन महत्वपूर्ण है, कर्म बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जैसे एक पासवर्ड आपको रखना है फ़ोन में। ठीक है, ABCD से है, 3 अक्षर का पासवर्ड बनाना है। अब ABC ACB BAC अलग अलग पासवर्ड है, कर्म बदलने से पासवर्ड बदल सकता है, इसीलिए कर्मचय हो जाएगा। ठीक है, अगर केवल 3 अक्षरों का चयन करना है, कर्म नहीं देखना, तो ये संचय हो जाएगा। ठीक है, एक पिज़्ज़ा के टॉपिक में 6 टॉपिक में से 3 टॉपिक को चुनना है। ठीक है, अगर 3 टॉपिक को चुन रहे हैं, ठीक है, पहले किसको खाना है या बाद में किसको खाना है, इससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपका एक स्लाइस जो है पूरा जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अब कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है। ठीक है, अब ये मायने नहीं रखता है कि केवल 3 टॉपिक चुननी है, किस क्रम में चुनना है। ठीक है, क्योंकि पिज़्ज़ा में कर्म बदलने से स्वाद कम बदल जाएगा। ठीक है, इसको पिज़्ज़ा का 3 टॉपिक होता है, पहले बेस होता है, फिर उसमें भरा जाता है, अगर उसमें ऊपर नीचे कर दे तो यहाँ जो स्वाद बदल जाएगा। ठीक है, एक गाड़ी का नंबर प्लेट है, इतना है। ठीक है, अगर हम नंबर प्लेट को आगे पीछे कर दें तो यहाँ जो है गाड़ी का नंबर बदल जाएगा, तो ये कर्मचय हो जाएगा। ठीक है, अगर केवल अक्षर बदल रहे हैं, कर्म की परवाह नहीं है, तो ये संचय हो जाएगा। ठीक है, चलिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का जो है वो ऑर्डर फॉर्मेट देख लेते हैं। ऑर्डर मैटर करता है या ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, ऑर्डर मैटर में क्या है, जब चयन की गई वस्तु का कर्म यानी कि ऑर्डर महत्वपूर्ण होता है तब परम्यूटेशन होता है, और उसे अरेंजमेंट या व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, जब चयन की गई वस्तुओं का ऑर्डर महत्वपूर्ण नहीं होता है तब उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसे सिलेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग को दोनों को बता दिए। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप लोग को बता दिए हैं। अगर क्विक डिफिनेशन चाहिए तो ऑर्डर चाहिए, मैटर महत्वपूर्ण है, मीनिंग व्यवस्था, हम लोग परम्यूटेशन में जो व्यवस्था करते हैं, कॉम्बिनेशन में जो है हम लोग ऑर्डर को महत्वपूर्ण नहीं मानते। ठीक है, एक सेकंड यार, सिलेक्शन महत्वपूर्ण है इसमें, और इसमें व्यवस्था महत्वपूर्ण है। फॉर्मूला आप लोग को बता दिए। एग्जाम्पल AB नॉट इक्वल टू BA होगा। ठीक है, और इसमें बराबर होगा। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं फैक्टोरियल क्या है। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक n यानी कि n बराबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल से अभिप्राय 1 से लेकर n तक के सभी प्रतिकूलित संख्याएं
गुणनफल से है, ठीक है। यानी कि n फैक्टोरियल बराबर कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके ऊपर जो भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका फैक्टोरियल निकालना कैसे, फटाफट वो भी देख लेते हैं। मान लो कि 1 फैक्टोरियल है तो 1 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल है तो क्या होगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा। पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना। 3 फैक्टोरियल तो 1 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल है तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 हो जाएगा। जो आंसर आएगा वही, सबको गुना करने पे जो आएगा वही आएगा आंसर, ठीक है। ठीक है, चलिए एक सेकंड यहाँ देख रहे थे ना। अगर n फैक्टोरियल रहेगा, ठीक है, अगर n फैक्टोरियल रहेगा तो इसका हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना डैश 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 गुना n माइनस 1 गुना n, ठीक है। ये n फैक्टोरियल करेगा, ठीक है। विशेष ध्यान क्या देना है इसमें, तो 0 फैक्टोरियल अगर आता है, ठीक है, तो ये 1 होता है, ठीक है। अगर 1 फैक्टोरियल रहेगा तो 1 रहेगा। केवल n फैक्टोरियल केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए परिभाषित होता है, ठीक है। ऋणात्मक के लिए फैक्टोरियल परिभाषित नहीं है, यानी कि फैक्टोरियल में जो है वो माइनस में नहीं आ सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता है माइनस में, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार। n फैक्टोरियल n गुना n ब्रैकेट n माइनस 1, n फैक्टोरियल का क्या होगा, n गुना n माइनस 1 ब्रैकेट 1 फैक्टोरियल, ठीक है। उदाहरण हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, तो 5 गुना, यहाँ n है तो 4 हो जाएगा, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 गुना 4 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 5 गुना 4 फैक्टोरियल को कैसे, क्या 4 फैक्टोरियल का क्या आएगा, देखिए 4 फैक्टोरियल का क्या आएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 आएगा, तो 24 गुना 5 120, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो वन मोर नंबर प्रॉपर्टीज जो है ये आ जाएगा, ठीक है। n प्लस 1 ब्रैकेट 1 फैक्टोरियल का इसका क्या हो जाएगा, n प्लस 1 गुना, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। वहीं डिवीजन में अगर हम लोग देख लें इसका फॉर्मूला, तो n का क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, जिसका हम लोग अभी एग्जांपल लेके बताएं भी आपको ऊपर में, ठीक है। जनरल डिवीजन, एक मिनट, ये आपको पूरा समझा भी दिए, ठीक है। अरे यार 0 फैक्टोरियल क्या होगा, 0 बराबर 1 हो सकता है, ठीक है, यह विशेष नियम है, ठीक है। 1 फैक्टोरियल 1 हो सकता है, यह विशेष नियम है। फैक्टोरियल केवल पॉजिटिव पर लगता है, ठीक है, केवल पॉजिटिव पर ही लगेगा, माइनस में नहीं लगेगा, एक बात याद रखना, ठीक है, ठीक है। ये कुछ वैल्यूएबल है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है ना, इतना जो है आपको याद करके रख लेना है, ठीक है। ये आप लोग जो है स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। क्विक टिप्स क्या हो जाएगा, अगर n फैक्टोरियल आपको पूछ ले क्वेश्चन एग्जाम में कि n फैक्टोरियल का बताए, तो n गुना n माइनस 1 आई हो जाएगा। अगर n प्लस 1 का फैक्टोरियल पूछ ले तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 गुना n फैक्टोरियल। अगर n या फिर n फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल पूछ ले तो n हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा, n गुना n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है, और ये लास्ट तक जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए एकदम बेसिक सा है जो आप लोग को बताएं। 5 फैक्टोरियल कुछ इस तरह से निकलेगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 120, ठीक है।
6 फैक्टोरियल कुछ इस तरह निकलेगा, ठीक है। 0 कितना होगा, तो 0 बराबर 1 होगा। 1 फैक्टोरियल का कितना होगा, 1 ही होगा। n फैक्टोरियल का पूछ लिया, तो n फैक्टोरियल यहाँ पे n नहीं, सॉरी 5 होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन में लिखने में गलती कर दिया। 5 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ ऊपर से नीचे रिपीट कर दिया ये दोनों, ठीक है। n फैक्टोरियल का पूछ दिया, ठीक है। चलिए, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, फैक्टोरियल का शॉर्ट ट्रिक्स आपको भी हम बता दिए। अगर आपको 5 फैक्टोरियल का निकालना है तो कैसे निकालिएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 करना है, आएगा 120 आएगा, ठीक है। सबको गुना कर दीजिएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। ठीक, चलिए, एक क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम इसका आंसर मिटा देते हैं, ठीक है। 7 फैक्टोरियल, या फिर हम इसको दूसरे तरीक़ा से लिखते हैं, 7 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 गुना 6 गुना 5 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, इस दोनों को गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। 6 फैक्टोरियल सेम उसी तरह गुना कर दीजिए, आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, 30 चौके 120, 120 गुना 2 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 6 पंचे 30, 30 चौके 120, 200, 360, 720 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा लास्ट पेज था। अगर इसमें भी आप लोगों को कहीं भी डाउट हो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए। इसका हम लोग एक बार रिवीजन भी करेंगे, एक बार फिर से क्वेश्चन को एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरा जो है एकदम मिड लेवल से लो लेवल से एकदम आपको 0 से लेके आपको हीरो तक बनाएंगे, ठीक है। आप लोग को टेंशन नहीं लेना, पूरा आप लोग को ये चैप्टर समझाने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।